आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप सभी जानते हैं कि बकरा ईद का पर्व बहुत ही खुशहाल तरीके से मनाने के लिए सभी तैयार हैं। जी हाँ, बकरा ईद की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बताती चलूं, शाही ईदगाह में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। आज प्रशासन ने ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरी शाही ईदगाह का जायजा लिया कि किस तरीके से क्या तैयारियां की गई हैं। साथ साथ कल भी मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से नमाज अदा की जाएगी तो नमाज के बीच में कोई अप्रिय घटना ना हो, शाही ईदगाह में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। पूरी खबर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर भी पहुंचे और उन्होंने भी शाही ईदगाह के कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। वहीं आपको पता है कि ईद उल अज़हा में कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी को लेकर के बकरा पैंट लगाई गई। बकरा पैंट में आए हुए व्यापारी भी काफी परेशान थे और खरीदार भी। आज उनसे भी जानकारी लेने के लिए हमारे मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर पहुंचे और जाना कि इस बार मार्केट में 2 साल बाद जिस तरीके से बकरा पैंट लगी है तो क्या रेशो है, कितने बकरे खरीदे जा रहे हैं, किस हिसाब से बेचे जा रहे हैं। दूसरी ओर मार्केट में रौनक नजर आ रही है। पूरी रात मार्केट में चहल पहल, रोशनी की झलक नजर आ रही है और ईद को लेकर के खरीदारी जोर शोर से है। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहे हैं, उनका कितना असर पड़ रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए भी आज हमारे संवाददाता पहुंचे और जानकारी ली कि क्या सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहे हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो उनका कितना फर्क मार्केट में नजर आ रहा है। सभी चीजों की तैयारी पूरी कर ली गई है। बकरा ईद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि जिस तरीके से आने वाले समय में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जलभराव की समस्या सामने आ रही है, तो सबके बारे में जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट हैं और अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। भूमाफियाओं का जिस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। शाही ईदगाह में ईद की नमाज को लेकर तैयारियां हुई पूरी। सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज का शहर काजी ने बताया समय। आज मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर पहुंचे शाही ईदगाह। ईद की नमाज को लेकर तैयारियों के कुछ नजारे कैमरे में किए कैद। ईद उल अजहा की खरीदारी को लेकर मार्केट में नजर आई रौनक, लेकिन ईद की खरीदारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक मैसेज हो रहा जमकर वायरल। कोई भी मुसलमान महिला व पुरुष हिंदुओं की दुकान से ना खरीदे सामान। उसी के बारे में जागरूक करने के लिए आज मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर पहुंचे मार्केट। दुकानदारों व खरीदारों से जाने इस मैसेज को लेकर उनके विचार। बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर लगाई गई बकरा पैंट। दूर दूर से आए बकरे। मेरदर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर ने बकरे खरीदने आए खरीदारों वे बेचने आए व्यापारियों से की बात। जाना इस बार बकरे की बिक्री को लेकर कैसा है मार्केट। बच्चा पार्क मिशन कंपाउंड स्थित एसएस पब्लिक स्कूल में किया गया ईद सेलिब्रेशन। रंग बिरंगी पोशाकों में बच्चे आए सज संवर कर, लाए मीठी शीर। ईद के गानों पर छोटे छोटे बच्चों ने जमकर मचाया धमाल। स्कूल की प्रधानाचार्य ने सभी को दी ईद की मुबारकबाद। आज के कार्यक्रम में स्कूल की सभी अध्यापकों का रहा पूर्ण योगदान। थाना परतापुर क्षेत्र के कुंडा स्टेशन के पास बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी अमन कसाना को दिनदहाड़े पल्सर बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस। खंगाले सीसीटीवी कैमरे लगी जांच में। अमन कसाना को गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती। सदर स्थित दुर्गा वाड़ी जैन मंदिर में चल रही पूजा अर्चना के तीसरे दिन भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। ब्रह्मचारिणी स्वीटी दीदी के सानिध्य में सभी धार्मिक क्रियाओं को कराया गया संपूर्ण।
मीडिया प्रभारी अजय जैन ने बताया, इस पूजा को करने से लोगों के जीवन में आती है सुख समृद्धि। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर परिसर पर कब्जा करने का लगातार किया जा रहा प्रयास, जिसको लेकर आज महामंडलेश्वर गुरुमा नीलमानंद महाराज व मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें भूमाफियाओं पर कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के विषय में दी जानकारी। कहा, जल्द से जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ कराई जाए कार्रवाई, अधिकारियों तक पहुंचाई जाए उनकी आवाज। कश्मीर मामलों के विद्वान प्रसिद्ध वक्ता सुशील पंडित पहुंचे मेरठ। कवि सुमनेश्वर द्वारा लिखित पुस्तक कल सूरज बनकर आऊंगा के विमोचन समारोह में रहे मुख्य अतिथि। वे विमोचन समारोह कार्यक्रम में सभी को किया संबोधित। मोटर बोट घोटाले में नोएडा पुलिस पहुंची मेरठ। कमिश्नर के आदेश अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे के चलते थाना गंगानगर क्षेत्र के एक मकान को किया कुर्क। थाना परतापुर क्षेत्र के उद्योगपुरम इलाके में पारस टेक्सटाइल धागा बनाने की फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। आग के भयानक रूप ने आसपास के कई मकानों को लिया चपेट में। मौके पर पहुंची दमकल की 14 गाड़ियां। 5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। रेलवे रोड स्थित जैन नगर के एक मकान में एसी का कंप्रेसर फटने से लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी जांच में। गांधी आश्रम चौक स्थित श्री जय श्री राम मंदिर में आज धूमधाम से की गई राम दरबार की स्थापना। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। तत्पश्चात किया गया प्रसाद वितरण। थाना लिसाड़ी गेट में ईद व कावड़ को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट सीओ कोतवाली की उपस्थिति में की गई शांति समिति बैठक। आम जनमानस से ईद व कावड़ यात्रा को सकुशल मनाने की गई अपील। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बकरा ईद को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। जी हां, वहीं आपको बताती चलूं, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। कई दिनों से जो है फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर सभी को जागरूक किया जा रहा है कि सभी फेस्टिवल को भाईचारे के साथ मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं, कोई भी अप्रिय घटना ना हो जिससे पुलिस प्रशासन को कोई भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। ड्रोन कैमरे से आज भी शाही ईदगाह का पूरा जायजा लिया गया। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। मैं आपको बताती चलूं, आज शाही ईदगाह का जायजा लेने के लिए अधिकारी मौजूद रहे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से सारा जायजा लिया गया। कल भी ड्रोन कैमरे के माध्यम से पूरा जानकारी जो है जायजा लिया जाएगा। जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है। आज हमारे मेरदर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर भी शाही ईदगाह पहुंचे। उन्होंने आपको दिखाने के लिए कुछ नज़ारे अपने कैमरे में कैद किए। सबसे पहले आप देखें कि किस तरीके से जो है कैमरे तीनों साइड लगाए गए हैं ताकि किसी और भी कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ साथ जो शहर काजी हैं उन्होंने कहा कि ईद की जो नमाज है वो 7:30 बजे अदा होगी। यदि कोई व्यक्ति इस नमाज से रह जाता है, कोई नमाजी रह जाता है, तो वो उसके बाद फैज़-ए-आम इंटर कॉलेज में नमाज अदा करे। नियमों का पालन करें, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। बहुत ही नियमों का पालन करते हुए, भाईचारे को कायम करते हुए ईद का पर्व मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज हम शाही ईदगाह के अंदर आए हैं मेरठ शहर की, जहां पर ईद की नमाज अदा करने के लिए अकीदतमंद कल पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, इस बार भी गाइडलाइन जो रहेंगी उन गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ने की अनुमति रहेगी। रोड पर कोर्ट के आदेश के बाद से ही नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है उसका थोड़ा सा जायजा आपको दिखाते हैं। ये मेरठ शहर की ईदगाह है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 36,000 नमाजियों के बैठने की जगह है यहाँ पर, और 40,000 के आसपास हर वर्ष ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, नमाजी आते हैं और नमाज अदा करते हैं। इस बार प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की हैं वो आपको दिखाऊंगा थोड़ा समय, और आपको ये बताता चलूं, ईद उल अज़हा की तैयारियों को लेकर जो शुरू से प्रशासन लगा हुआ था यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में, जिस तरह से तैयारी की जा रही थी, और प्रशासन ने यहाँ पर कैमरे भी लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं इन कैमरों का डायरेक्ट कंट्रोल रूम पर टेलीकास्ट हो रहा है, और कंट्रोल रूम पर बैठकर अधिकारी देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर गतिविधि चल रही है। ये कैमरे लगे हुए हैं, तीनों दिशा में लगे हुए हैं, जहाँ पर शाही ईदगाह की नमाज अदा कराएंगे इमाम साहब,
शहर काजी साहब, वहाँ पर भी है कैमरा। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ईद की तैयारी को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और अब की बार जो ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आएंगे, उनके लिए टाइम सुबह 7:30 बजे का है। नमाजी सिर्फ ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करेंगे। अगर इसके बाद नमाज पढ़नी है तो उसके लिए आपको मेरठ के फैजाम कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो ईद की नमाज की तैयारी को लेकर मैंने आपको ईदगाह की हर तरफ का नज़ारा दिखाया। आपको पीछे का दिखाता हूँ, पूरी तैयारी कर दी, चूना डाल दिया है और किस तरह से नमाजी यहाँ पर बैठ के नमाज अदा करेंगे वो पूरी व्यवस्था कर ली गई है। थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ जो ईदगाह की कमेटी है उनसे ही पूछेंगे, क्योंकि कल पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर साफ साफ बताया गया था किस तरह के दिशा निर्देश रहने वाले हैं। कैमरा पर्सन साजिद सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। मेरा नाम सैयद सलमान है, मैं ईदगाह का मुतवल्ली हूँ। किस तरह की व्यवस्था रहेंगी इस बार और क्या क्या दिशा निर्देश आपको दिए गए? अभी दिशा निर्देश तो ऐसा कोई ख़ास नहीं आया। जो रूटीन के अंदर ये कहा गया है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी, हाईवे पे नमाज नहीं होगी। ईदगाह प्रेमिसेस के अंदर हमारे लाउड स्पीकर के लिए परमिशन कह दी थी, उन्होंने परमिट कर दिया था और इंशाल्लाह साथ खैरियत के सुकून से नमाज होगी। हर तरह का अरेंजमेंट हमारे पास, पानी का, लाइट का, अपना ईदगाह का अपना इटसेल्फ अरेंजमेंट है। कल एक बैठक हुई थी, पीस कमेटी के अधिकारी आए थे, एसएसपी भी आए थे, क्या वार्ता हुई थी? उसमें ईद से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, जैसे पानी की है, ट्रैफिक के कंट्रोल की है और साइडों के जो रोड्स हैं उसकी मरम्मत की है, उसके लिए उनको बताया था कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और नगर निगम से ये था कि ईद के ऊपर जो बकरीद के ऊपर जो हमारा ये कुर्बानी होती है, इसका डिस्पोज़ल के लिए अगर जगह जगह ये हमें वो बॉक्सेस रखवा दें तो उसका डिस्पोज़ल जो है वो आराम से, आसानी से हो जाए, किसी को परेशानी नहीं होगी। शाही ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज का वक्त सुबह 7:30 बजे रखा है। आप हजरात से गुजारिश है कि वो वक्त से पहले पहले पहुंच जाएं ताकि वक्त के ऊपर नमाज अदा हो जाए और उसके बाद फिर आप अपने घरों में आकर और सुन्नत इब्राहिमी कुर्बानी वगैरह अदा करें। हाँ, ईदगाह में यहाँ नमाज पढ़ी जाएगी परिसर के अंदर और लाउड स्पीकर का परिसर के अंदर ही साउंड रहे, उसकी अनुमति की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, वो बाहर कोई नहीं लगेगा, सब जो है प्रमाइस के अंदर होगा। यहाँ जो लोग बचे रहेंगे वो फैजाम इंटर कॉलेज में पढ़ेंगे। तो आपको पता है ईद का पर्व यानी कि ईद उल अजहा पर जो है बकरे की कुर्बानी दी जाती है। उसी बकरे की कुर्बानी के लिए बकरा पैट लगाई गई और बकरा पैट 2 साल बाद लगी है। आप सभी जानते हैं कोरोना के चलते कोई भी फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से नहीं मनाए गए थे, लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना खत्म हुआ है तो सभी फेस्टिवल पूर्ण रूप से नियमों के साथ मनाए जा रहे हैं। तो बकरा पैट लगाई गई। बकरा पैट में दूर दूर से बकरे आए। कुछ बकरों के नाम शाहरुख खान, आमिर खान और काफी मोटे ताजे बकरे थे। आज उन्हीं सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए कि किस तरीके से बकरों का रेशो चल रहा है, कुर्बानी के लिए बकरी जो खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने के लिए आज हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता जाकिर सिकंदर पहुंचे। जाकिर सिकंदर ने वहां पर आए हुए खरीदारों से बात की तो उन खरीदारों का कहना था कि इस बार बहुत महंगाई है। आते तो हैं बकरा खरीदने, लेकिन जब रेट सुनते हैं लाखों से ऊपर, जी हाँ लाखों से ऊपर, यानी कि 3.5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख तक बकरे बिक रहे हैं, तो सुनकर वापस चले जाते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं होती। कोरोना में आप सभी जानते हैं कि सभी के हालात बिगड़ चुके हैं। वहीं उन्होंने व्यापारियों से बात की तो व्यापारियों का कहना है कि मार्केट बहुत हल्का है। महंगा, खरीदार महंगा बता रहे हैं तो व्यापारी हल्का बता रहे हैं। व्यापारियों का भी अपना कहना सही है। उनका कहना है कि अगर 100 बकरे मार्केट में हैं तो कुल 10 बिक रहे हैं क्योंकि महंगाई के चलते खरीदार कम है। ये तो आप सभी जानते हैं कोरोना काल में सभी की जो जिंदगी थी बहुत एक तरीके से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, नियमों को भी माना जा रहा है, लेकिन महंगाई के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी नजर आती है। इरफान कीमत इसकी 1.5 लाख रुपए कीमत भाई साहब। कितनी लग चुकी है? इसके लग रहे हैं 1,35,000 रुपए। नाम है इसके अंदर शाहरुख खान। इसकी आप खूबी देखो, अपना आप खूबी खुद देखो ना, इसके देखो खूबी खुद देखो ना, इसके अपना आप क्या नाम है इसका? शाहरुख खान है जी।
चना खाता, चना खाता, चना छुआरे खाता, दूध पीता भाई साहब खूब तगड़ा करके। तो दूध चना पीता। बकरा खरीदना है भाई, मगर हिम्मत नहीं हो रही खरीदने की। तो क्या वजह है? महंगा है, महंगा है, क्या है? भाई महंगाई तो है ही, चढ़े पड़ा आसमान, मगर ये भी क्या करें, ट्रांसपोर्ट महंगा, चारा महंगा, ये भी महंगा करके बेच रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है बकरों को। अच्छा, पिछले 2 साल में लॉकडाउन था, कुर्बानी भी बहुत कम हुई, इस बार कुर्बानियाँ ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से महंगाई बढ़ी है क्या? ना, कुर्बानी तो उस हिसाब से नहीं होगी, आपके कुर्बानी कम होगी पहले के मुकाबले, महंगाई की वजह से। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा भाई। कुछ सलूशन करिए आप मीडिया के थ्रू। कुर्बानी तो करानी है जी, कुर्बानी करवानी है, मजबूरी है, क्या करें। ये कुर्बानी करिए आएंगे। क्या क्या नाम है इनके? और एक का नाम सोनू है, एक का नाम कालू है। इनकी कीमत क्या है? इनकी कीमत है जी 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो ये कितनी कीमत लग चुकी है अब तक? इनकी लग चुकी है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपये। चलिए भैया, बोलो यार, बाजार में किस तरह का इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है? कोई कितने लगे हैं अब तक? क्या हाँ भैया, बाजार में क्या मांगा और कितने लगे अब तक? बाजार में इनके लगे हैं जी 2.5 भी लगे हैं, 2.25 भी लगे हैं। अब मांग रहे हैं 3.5 लाख रुपए। कहाँ के रहने वाले हो आप? रहने वाले हैं हम कंकर खेड़े के। कहाँ से बिजनेस करते हो लाने का? ये घर के बच्चे हैं, खड़ोली पलते हैं। देखो सर, मैं तो यहीं मेरठ का रहने वाला हूँ, लेकिन बाहर से बकरा जो आता है यहाँ पे, अब इस समय बहुत डाउन है बकरा का, डाउन चल रहा है। इतने ज़्यादा जो है महंगा नहीं बिक रहा बकरा। हाँ, डाउन चल रहा है। पब्लिक तो कह रही है महंगा बिक रहा है। कहाँ बिक रहा है बकरा? पब्लिक ज़्यादा है और लेने वाले तो हैं मतलब 10 और बकरे हैं 100 पैसे हो रहा है। इसका मतलब लेने वालों की अच्छी रहेगी, बकरा ले जाएंगे। बकरा मांग रहे हैं, मंडा मांग रहे हैं। तो आपका नुकसान हो रहा है कि? नुकसान हो रहा है, अच्छा, नुकसान है। आप कहाँ से लाते हो, कहाँ बेचते हो, क्या करते हो? देखो, हम तो बाहर से भी लाते हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं, राजस्थान से भी लाते हैं, लेकिन वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, खर्चा आ जाता है। तो इस बार मार्केट जो है अगर सस्ती है तो आप लोगों को क्या नुकसान हुआ है? कितना नुकसान हुआ? बकरे में नुकसान चल रहा है, किसी में 1000 कट जाए, किसी में 500 कट जाते हैं, नुकसान हो जाता है। अब बात की जाए खरीदारी की। जी हाँ, ईद का पर्व और खरीदारी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मार्केट में रौनक नजर आ रही है। ईद के पर्व को बहुत ही जो है खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। हर दुकान पर महिलाएं नजर आ रही हैं। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि सोशल मीडिया पर कुछ मैसेज जमकर वायरल हो रहे हैं। एक मैसेज चल रहा है कि मुस्लिम महिला, मुस्लिम पुरुष किसी भी हिंदू जो है व्यापारी की दुकान से कोई सामान ना खरीदे। एक मैसेज चल रहा है कि कोई भी हिंदू महिला, हिंदू पुरुष मुसलमान से सामान ना खरीदे। अपनी गली में अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति भी सब्जी बेचने भी आता है तो उससे सब्जी ना लें। इन मैसेजों का कितना फर्क जनता पर पड़ रहा है या कितना फर्क जो है मार्केट में पड़ रहा है, उन सब चीजों की जानकारी लेने के लिए हमारे मेरठ दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर मार्केट में पहुंचे और वहां पर आई हुई महिलाओं से भी बात की जो खरीदारी के लिए पहुंची थी। वहां पर दुकानदारों से भी बात की तो सभी का कहना था सोशल मीडिया पर तो आए दिन कोई ना कोई मैसेज वायरल होता है। उन मैसेजों पर अगर ध्यान देंगे तो हम अपनी जीवन की रफ्तार को रोक लेंगे। मैसेजों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में जो व्यक्ति जहां से खरीदारी करता था वो आज भी वहीं से कर रहा है। इन मैसेजों का मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बहुत अच्छी बात है कि जनता समझदार है। सोशल मीडिया पर तो आए दिन मैसेज वायरल होते हैं, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर खरीदारी जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त मैं पालिका बाजार में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। मीना बाजार के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से बाजार के अंदर रौनक दिख रही है और भीड़ लगी हुई है, सब खरीदारी कर रहे हैं। ईद उल अजहा का जो पर्व है वो बड़े ही शांति के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारी कर ली। मैंने आपको ईदगाह का नज़ारा भी दिखाया, किस तरह से ईदगाह के अंदर सुबह 7:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन इस बीच एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिस मैसेज के अंदर कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिला या मुस्लिम पुरुष हिंदू की दुकान से
सामान ना खरीदें। तो इसको लेके क्या भ्रम है सभी के अंदर में? एक सज्जन खड़े हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस तरह का जो मैसेज चल रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है या इस मैसेज के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब अहमद है, अध्यक्ष पालिका बाजार व्यापार संघ। इंसाफ जी, जिस तरह से मैसेज चल रहा है कि हिंदू की दुकान से मुसलमान शॉपिंग ना करें ईद की, तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इस तरीके से सोशल मीडिया पे कुछ वायरल होता रहता है कि हिंदू से कोई चीज़ ना खरीदें, मुसलमान से कोई चीज़ ना खरीदें, लेकिन पब्लिक जागरूक है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। अभी मेरे यहाँ जो मेरे मार्केट के जो महामंत्री जी हैं वो त्रिलोक जैन जी हैं, उनकी कपड़े की दुकान है, सारे मुसलमान वहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। और सामने यहाँ पे और भी दुकानें आपको दिख रही हैं साइड में, ये सब कुछ दुकानें हिंदुओं की, कुछ मुसलमान की हैं, लोग बाग बराबर खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे मैसेज के वायरल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसे मैसेज के खिलाफ ये होना चाहिए कि जो लोग ऐसे मैसेज वायरल करते हैं इनके खिलाफ एक तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आपके चैनल माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई मैसेज अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एक ऐसी है, इसके अंदर इस तरीके के प्रोपगंडे आते रहते हैं, इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाए, इस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। हिंदू मुस्लिम की दुकानें बराबर हैं, बराबर कारोबार चलते रहते हैं। इन चीज़ों से और ज़्यादातर प्रॉब्लम हो जाती हैं, लोग बाग इसमें राजनीतिक फ़ायदा उठा लाते हैं, इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, इन पर ध्यान न दिया जाए। जिस तरह से कोरोना काल चला था और अब जो है व्यापार थोड़ा सा उठा है, तो क्या ईद पे कुछ फर्क पड़ रहा है व्यापार को? हाँ, जैसे कोरोना काल के जो आज तक स्थिति बनी थी उसका असर आज तक पड़ा हुआ है। जो हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई ग्राहक बहुत आएगा, तो आज जो मतलब कारोबार है मैं समझता हूँ 60% के करीब है, 40% कारोबार डाउन हो चुका है और ये कोरोना काल का असर इसमें साफ दिखाई दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखत परवीन है। किस तरह से इसकी तैयारी चल रही है और इस बार कैसा दिखेगा? इसकी तैयारी बहुत शोरगुल से चल रही है और चारों तरफ जो है मार्केट, उसमें काफ़ी रौनक है। हर कहीं खरीदारी, कोई चूड़ी की खरीदारी कर, कोई कपड़े की खरीदारी कर रहा है। और एक काफ़ी दिनों के बाद देखा है जो कोरोना के बीच में ऐसा वो नहीं हुआ। कोरोना के बाद जो पहले ईद बनती थी वो दोबारा काफ़ी टाइम के बाद दोबारा से ईद इस तरह से बन रही है। अच्छा, सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हो रहा है कि हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदें, तो इसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि मैंने ऐसा कोई मैसेज तो देखा नहीं है। नहीं, मुस्लिम महिलाएं हिंदू की दुकान से शॉपिंग ना करें, कोई ऐसा मैसेज है? ऐसा कोई मैं तो देखती हूँ कोई ऐसा, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ लग रहे हैं यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। मुझे तो क्या मानती हैं आप, ऐसा मैसेज सही है गलत है, क्या कहना चाहते हैं? ये गलत है। हाजी अब्दुल्ला जी। अब्दुल जी, किस तरह की इस बार इसकी तैयारी चल रही है, क्या मार्केट में देखा जा रहा है? जो पहले मार्केट में सेल होती थी अब वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी है थोड़ा दुकानदारी तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है इसका। अच्छा, एक सोशल मीडिया में मैसेज वायरल हो रहा है कि हिंदू की दुकान से कोई सामान ना खरीदा जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पालिका मीना बाज़ार का व्यापारी हूँ, ये मेरी दुकान है। यहाँ पे सामने बंटी की दुकान है, मुसलमान औरतें वहाँ भरी पड़ी हैं, इतनी दुकानदारी हो रही है। बंटी की दुकान है, सारी वहाँ परचून की दुकान है, सारे सामान वहाँ खरीदारी हो रही है। ऐसा मैसेज करने वालों के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं करता। क्या नाम है आपका? महराज। इस बार किस तरह से ईद मनाई जाएगी? ईद बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाएगी और पिछले 2 वर्षों में जो ईद मनाई जा रही थी प्रशासन के हिसाब से ही बहुत अच्छी वो भी मनाई गई, लेकिन ये और बेहतर मनाई जाएगी। अच्छा, एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जी, हिंदू दुकानदारों से शॉपिंग ना करें, तो क्या मानते हैं? नहीं, ये गलत है। हम हिंदू है मुसलमान हो सभी से शॉपिंग कर रहे हैं। ये कोई गलत मैसेज छोड़ रहा है हिंदू मुसलमान भाईचारे को ख़राब करने के लिए। इस मैसेज पे ना जाएं और सभी से सामान खरीदें। अरशद सिद्दीकी। किस तरह से इस बार तैयारी चल रही है ईद की और शॉपिंग अगर की जाए तो किस तरह से चल रहा है? इस तरह ये जो है अब के कारोबार मंदा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, थोड़ा झगड़ों का सा डर जो है उसकी वजह से त्योहार पे काम नहीं है। अच्छा, एक मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि हिंदुओं की दुकान से कोई सामान ना खरीदे, तो क्या सर देखने को? नहीं, गलत है ये तो बिल्कुल। मुसलमान बहनें हमारी सब जगह शॉपिंग कर रही हैं। आप बेली बाज़ार, लाला का बाज़ार कहीं भी जाके देखो, सब जगह शॉपिंग हो रही है। ये तो सब गलत अफवाह है जो भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद। ये कौन सी मार्केट और कैसा तैयारी चल रही है? ये मीना बाज़ार घंटाघर है,
और बाज़ार की तो थोड़ी स्थिति तो गंभीर है, लेकिन यह है कि पहले से बेहतर है। खरीदार तो नहीं है, खरीदार कम है, लेकिन कुछ तो गर्मी का प्रकोप समझ लीजिए और कुछ है ना काम धंधे लोगों के स्लो हैं, तो इसी वजह से मार्केट ठंडी है। व्यापारी आ रहा है, रोज दुकान खोल रहा है और कस्टमर आ रहा है, भीड़ बहुत है मार्केट में, लेकिन खरीदारों की कमी है। और अगर मैसेज की बात की जाए तो जिस तरह से मैसेज ये वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ऐसे मैसेजों पर हम भी कहते हैं कि प्रतिबंध लगना चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं कि ईद का जो पर्व है बहुत ही शांति के साथ मेरठ के अंदर मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। किस तरह से महिलाएं शॉपिंग कर रही हैं और ईद के पर्व को किस तरह से एंजॉय करेंगे, किस तरह से कुर्बानी करेंगे और ईद का पर्व मनाएंगे। ये बहुत ही शांति का पर्व है और इसे शांति के साथ मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन साजिद सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मेरठ दर्शन। ईद का पर्व जहां घरों में मनाया जा रहा है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं स्कूलों में भी ईद के पर्व को मनाया जा रहा है। जी हां, आज मैं आपको बताती चलूं, बच्चा पार्क स्थित मिशन कंपाउंड एसएस पब्लिक स्कूल में ईद के पर्व पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में सजकर आए, ईद के गानों पर जमकर थिरके, साथ साथ मीठी शीर लाए और मीठी शीर के साथ ही आज सभी ने लंच किया। आज के कार्यक्रम में सभी अध्यापकों का पूर्ण योगदान रहा। स्कूल की प्रधानाचार्य द्वारा सभी बच्चों को व उनके अभिभावकों को ईद की मुबारकबाद दी। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घर में खुशियां सभी चाहते हैं, घर में बरकत सभी चाहते हैं और उसके लिए पूजा पाठ भी करते हैं। तो 10 साल बाद दुर्गावाड़ी जैन मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, 7 जुलाई से पूजा अर्चना लगातार की जा रही है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और ये जो पूजा अर्चना की जाती है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये पूजा अर्चना परिवार में बरकत, खुशियां लाने के लिए की जा रही है और बहुत ही नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारिणी स्वीटी दीदी द्वारा सभी धार्मिक कार्यों को पूरा कराते हुए इस पूजा अर्चना को कराया जा रहा है। आज भी पूजा अर्चना को बहुत ही विधि विधान के साथ कराया गया। साथ साथ मीडिया प्रभारी अजय जैन ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। रोज भक्तों की भीड़ बढ़ चढ़कर पहुंच रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सभी के चेहरे खिले हुए हैं और सभी पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाए, बहुत जल्द मूर्ति की स्थापना हो। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, हमारे मेरठ में गांधी आश्रम चौराहा स्थित श्री जय श्री राम मंदिर में आज राम दरबार प्रतिमा की स्थापना की गई। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मूर्ति स्थापना के बाद सभी में प्रसाद वितरण किया गया। सभी ने भगवान की आरती का गुणगान किया, साथ साथ राम चालीसा भी की गई और भक्तों ने बढ़ चढ़कर श्री राम
के जयकारे लगाए। आज बड़े शुभ दिन है कि जय श्री राम मंदिर के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना हो रही है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसके बाद सभी धर्म प्रेमियों को यहाँ से प्रसाद का वितरण होगा। मेरी मेरठ की समस्त धार्मिक जनता से अनुरोध है कि वो यहाँ मंदिर में आके इन मूर्तियों का दर्शन करें और धर्म लाभ उठाएं। भू माफिया अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बार बार पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसा मामला सामने आता है कि भू माफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाते हुए उस घर को हड़प लिया। तो ऐसी ही घटना मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर से सामने आ रही है। मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि अब भूमाफिया भगवान के मंदिर को भी नहीं बख्श रहे। जी हाँ, भगवान के घर को भी नहीं बख्शा जा रहा। भूमाफियाओं द्वारा बाबा मनोहरनाथ मंदिर के प्रांगण में जो जमीन है उस पर कब्जा करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कई बार गुरु मां नीलमानंद द्वारा, जी हाँ, जो वहाँ की महामंडलेश्वर गुरु मां नीलमानंद महाराज हैं, उनके द्वारा कई बार कंप्लेंट की गई है, लेकिन अभी तक कोई पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं हुई है। भूमाफिया आए दिन मंदिर में पहुंचते हैं और अपनी दबंगाई दिखाते हुए मारपीट करते हैं। हाथ में जो है कई लोग पहुंचते हैं और लाठी डंडे चला करके वहां पर मारपीट भी की जाती है। मंदिर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। आज गुरु मां महामंडलेश्वर नीलमानंद व मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सारी जानकारी दी गई और उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी, कमिश्नर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा जा रहा है, जिसमें जल्द से जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसका जिम्मेदार होगा। ये हमारे यहाँ इसमें हमारे जो मेरठ के ट्रस्ट के सचिव अनिल रस्तोगी थे, उन्होंने ये बात निकाली थी। आज फिर हम यही बात रिपीट कर रहे हैं। 4821, 4822, 4823 ये आज भूमि के संदर्भ में की गई है। कुछ अराजक तत्व हमें बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने हमारे मंदिर पे आके तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, हमारा जीना हराम कर दिया और इसमें प्रशासन भी इनके साथ ही रहा। हमारी ना कोई FIR लिखी गई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना किसी ने हमारी कोई सुनवाई करी। इसलिए हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ी कि हम मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात को सबको, पूरे समाज को, पब्लिक को बता सकें कि जो ये बाबा मनोहरनाथ मंदिर की ज़मीन है ये सार्वजनिक संपत्ति है, एकलिंग महाराज की संपत्ति है। केवल हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। पर सुशील गोस्वामी अपने परिवार के साथ वो कहता है कि मैं बाबा मनोहरनाथ का मालिक हूँ। कहीं से कहीं तक वो बाबा मनोहरनाथ का मालिक नहीं है। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि ये कहीं भी मालिक नहीं है। 1914 में इन्होंने एक अपना, इनके भाई बंद पहले से ही बेईमानी करते आए हैं। उन्होंने उसके आधार पर इन्होंने किसी अयोध्या प्रसाद तहसीलदार से साजिश करके अपने नाम चढ़ा लिए थे, पर कोर्ट ने उसको अमान्य कर दिया और कहा कि आप केवल इसके पुजारी ही रहेंगे, मालिक नहीं हो सकते। केवल मंदिर का चढ़ावा जो आएगा उसे आप जो है आने वालों की अवगत करेंगे और मंदिर में ही लगाएंगे। उस समय 1914 के मुकदमे में आज तक तो इनका ना यहाँ इनकी रिहाइश है, ना इनका कुछ स्थान है, कुछ भी तो नहीं है। ये बेकार आके हमें परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब हमारी तो यही मांग है कि जो हमारी ये संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, इसमें हम आराम से रहें और आराम से जो हमारे आयोजन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जो ये रोज का हैरेसमेंट है ये खत्म होना चाहिए। ये आके अपनी संपत्ति बताते हैं योगी जी को या जो भी हमारे, और जो भी कोर्ट का आदेश होगा। पिछले 40 सालों से मुकदमा चल रहा है, 92 से स्टे है। कोर्ट जो आदेश देगी उसका हम पालन करेंगे। जैसा कि मैं आपको अभी लगातार बता रही हूँ कि दबंगों की दबंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, जहाँ चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो वहीं दबंगों की दबंगाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार कहीं ना कहीं से ऐसी घटना रोज सामने आ रही है कि किसी को गोली मार दी गई, किसी की हत्या कर दी गई, किसी का अपहरण कर लिया गया। आज भी मैं आपको बताती चलूँ, थाना प्रतापपुर क्षेत्र के कुंडा स्टेशन के पास एक बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर अमन कसाना को 2 पल्सर बाइक सवारों ने गोली मार दी। जब वो खड़े हुए एक युवक से बात कर रहे थे, तभी अचानक पल्सर पर 2 नकाबपोश युवक आए
और उनको गोली मारकर चले गए। उनकी हालत काफी गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची है और सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पल्सर यहाँ रुकी, मूला पेट रखा था, हल्की सी उम्र का था लड़का, पीछे जो बैठा था जिन्हें फायरिंग करी थी। फायरिंग उनने पर रोकने के बाद उन्हें पिस्टल निकालने के बाद 2 फायरिंग मारी। फायरिंग मारने के बाद वो सीधा फरार हो भैया को। गाड़ी किधर से आई भैया गाड़ी किधर? गाड़ी नहीं बाइक हमारा भतीजा अमन यहाँ रोड ट्रस्ट की दुकान है, हमारी दुकानों में। और तो आए, हमें तो अभी खबर लगी है तो हम आए शताब्दी नगर से तुरंत यहाँ जी, और उसको गोली मार के मार देते बाईपास। पुलिस मौके पर आई है क्या? हाँ, पुलिस आ गई मौके पर। भाई साहब मेरे साथ खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते समय यहाँ पल्सर रुकी ब्लैक कलर की। रुकने के बाद एक हल्की सी उम्र का था लड़का जो फायरिंग करके गया यहाँ, 2 पिस्टल ले रहे थे कि फायरिंग करने के बाद वो सभी चले गए। इधर से आए थे और इधर को चले। किस कलर की बाइक थी? ब्लैक कलर। मोटरबोट घोटाले को लेकर लगातार अभी भी कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताती चलूं, मोटरबोट घोटाले को लेकर ही नोएडा पुलिस मेरठ पहुंची और कमिश्नर के आदेश अनुसार गंगानगर स्थित गैंगस्टर के घर की कुर्की की। क्या आप जानते हैं, काफी समय से ये मामला चला आ रहा है और इसके जो गैंगस्टर थे जो इसमें शामिल थे उनको ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। कुछ लापरवाही से कुछ बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि गर्मी का प्रकोप भी काफी बड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, तो कहीं गर्मी के चलते आग लग जाती है। कई बार आग लगने की घटना बार बार सामने आ रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, थाना प्रतापपुर क्षेत्र के उद्योगपुरम में धागा फैक्ट्री थी जिसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण तो अभी नहीं पता चल सका, लेकिन आपको बताती चलूं, आग इतनी भयानक थी कि आसपास के काफी मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर 14 दमकल की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये प्रतापपुर इंडस्ट्रियल एरिया उद्योगपुरम में एक धागे की फैक्ट्री है, जैन साहब की, उसमें आग लगी है। आग लगने की सूचना मिलते ही जनपद और गैर जनपद कुल मिलाकर कुल 12 फायर टेंडर में स्टाफ के सहित आग को बुझा रहे हैं। आग पर नियंत्रण पाया जा चुका है, लेकिन आग अभी पूर्णतः बुझ नहीं पाई है। सर, क्या कारण बताया जा रहा है? आग लगने का कारण और आग में लगी हुई क्षति के बारे में जांच की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि किस कारणों से आग लगी। कुछ बाहर से फायर टेंडर मंगाए गए हैं? ये जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर फायर स्टेशन से टेंडर बुलाया गया है। किसी के हताहत होने की न कोई इसमें घायल हुआ है, न तो कोई हताहत है। आग पर काबू पा लिया गया? आग पर काबू पूर्णतः नहीं पाया गया, कंट्रोल होगी। गर्मी से राहत के लिए हम अपने घरों में एसी लगाते हैं और सही बात है, सभी आजकल ये प्रचलन हो चुका है कि अपने घर में एसी लगाते हैं, लेकिन एसी की सर्विस समय पर ना कराना या एसी के अंदर कोई कमी होना, इन सब चीजों के बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो यही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े हादसों को जन्म दे देती हैं। आपको मैं बताती चलूं, जैन नगर में आज एक हादसा हुआ। जैन नगर के एक घर में एसी का कंप्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। आग काफी भयानक थी, लाखों का माल जलकर राख हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में लगी हुई है। आज प्रसिद्ध विद्वान सुशील पंडित मेरठ पहुंचे। मैं आपको बताती चलूं, कवि सुमनेश द्वारा रचित एक पुस्तक कल सूरज बनकर आऊंगा का आज विमोचन था। विमोचन में सम्मिलित हुए और सभी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि कवि होना कोई आसान बात नहीं है। कवि अपने अंदर से भाव निकालकर पंक्तियों में उभारता है, सच्चाई को अपनी पंक्तियों के माध्यम से सभी में व्यक्त करता है। भाई पीछे राम और लक्ष्मण का प्यार शायद मैंने अपने 40 साल के जीवन में नहीं देखा। और एक बहन माँ के ऊपर अगर दुनिया में सबसे अच्छी कविता किसी ने लिखी है। देखिए, गंभीर दिखना और स्थितियों को बदलना ये बहुत अलग अलग बात है। कुछ निर्णय हुए हैं जो सराहनीय, अनुच्छेद 370 का हटाए सराहनीय, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करना, उसे और उसका प्रशासन, उसका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा अपने हाथ में देना बहुत सराहनीय है। कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाना, कुछ नेताओं को नजरबंद करना, इससे भी आशा बढ़ती है। लेकिन कश्मीर का दुर्भाग्य है कि ये निर्णय लेने के बाद
आगे कुछ नहीं किया गया। 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। जो कदम आगे बढ़ने चाहिए थे वो कई कदम पीछे लौटते दिखाई पड़ रहे हैं। जो तने और जड़ पर वार होना था वो अब सिर्फ पत्तियां और टहनियां छांटने में जा रहा है। अब केवल इवेंट मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, सुरक्षा का एक आभास देने का प्रयास किया जा रहा है। शिकारों पर तिरंगे टांग देना या जन्माष्टमी की शोभा यात्रा निकाल देने से जमीन पर सुरक्षा नहीं बढ़ती है, केवल सुरक्षा का एक भ्रम पैदा होता है और उस भ्रम की कीमत चुकाते हैं वो निर्दोष जो ये समझ बैठते हैं, ये भूल कर बैठते हैं कि शायद अब सब कुछ ठीक है। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों महीनों में जो हत्याओं का दौर चला है, निर्दोष मारे गए, स्त्रियां मारी गई, शिक्षक मारे गए, पार्षद मारे गए और इनमें अधिकांश कश्मीरी हिंदू हैं जिनकी आर्थिक दुर्दशा का शोषण करके उन्हें उस कश्मीर में वापस छूट दिया गया नौकरी देने के बहाने। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।